रात काली थी। खिड़कियों पे जोर से बारिश हो रही थी। हवा भूखे भेड़िए की तरह गरज रही थी। 10 साल की लिली अपने कंबल में और सिमट गई। वो घर में अकेली थी और पुराने घर की हर आवाज से वो डर जाती थी। लिली ने अच्छी बातें सोचने की कोशिश की। उसने प्यारे खरगोश और धूप से सराबोर मैदानों की कल्पना की। लेकिन तूफान उमड़ता रहा और पुराना घर उसके चारों तरफ कराहता रहा। बिजली गुल हो गई और कमरा अंधेरे में डूब गया। फिर सन्नाटा छा गया। ऐसा लगा जैसे तूफान ने भी अपनी सांसें रोक ली हो। अचानक सन्नाटे को चीरती हुई एक आवाज आई, एक दस्तक। दरवाजे पे 3 तेज आवाजें। लिली जम गई। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। ऐसी रात में कौन होगा, वो भी इतनी रात में। उसने ध्यान से सुना। हवा गरज रही थी, बारिश खिड़कियों से टकरा रही थी, लेकिन इसमें कोई शक नहीं था। एक और दस्तक, इस बार और जोर से। लिली का गला सूख गया। उसे कुछ करना था। वो इसे नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। क्या होगा अगर किसी को मदद की जरूरत हो? धीरे से लिली बिस्तर से उठी। उसके नंगे पैर लकड़ी के फर्श पर बर्फ जैसे ठंडे थे। वो अपने बेडरूम के दरवाजे की तरफ टिपटो की। उसका हाथ कांप रहा था जब वो कुंडी तक पहुंची। हर कदम अनजान में एक भयानक सफर था। फर्श के तख्तों की हर आवाज उसके पीछे पदचाप जैसी लग रही थी। लिली का दिमाग दौड़ रहा था। उसकी कल्पना हर तरह की भयानक संभावनाओं को जन्म दे रही थी। एक गहरी सांस लेते हुए लिली ने खुद को बहादुर बनने की याद दिलाई। वो बेवकूफ बन रही थी। ये शायद बगल वाला मिस्टर हेंडरसन होंगे, ये देखने के लिए कि वो ठीक है या नहीं। लिली ने अपने बेडरूम का दरवाजा थोड़ा सा खोला। दालान अंधेरा था। आखिर में खिड़की से बिजली की धीमी चमक आ रही थी। उसने अपने कान फड़ाए किसी भी आवाज को सुनने के लिए। दस्तक फिर से आई, इस बार और जोर से, जो पूरे घर में गूंज रही थी। लेकिन कुछ अलग था। ये अब सामने वाले दरवाजे से नहीं आ रही थी, ये नीचे से आ रही थी। लिली का खून ठंडा हो गया। उसे यकीन था कि उसने सोने से पहले सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दी थी। कोई अंदर कैसे आ सकता है? उसका हाथ कांप रहा था। लिली ने दरवाजे के पास रखी छतरी उठाई। ये सबसे नजदीक की चीज थी जो उसे हथियार के तौर पर मिल सकी। एक गहरी सांस लेते हुए वो सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी। एक एक करके लिली सीढ़ियों से नीचे उतरी। उसका दिल उसके कानों में धड़क रहा था। पुरानी लकड़ी के सीढ़ियों की हर आहट उसके डर को गूंजती हुई लग रही थी। जैसे जैसे वो हर कदम बढ़ाती, दस्तक और तेज होती गई। ऐसा लग रहा था जैसे वो लिविंग रूम से आ रही है। लिली ने छतरी को और कस के पकड़ लिया। उसकी उंगलियां सफेद हो गई थी। वो लिविंग रूम के दरवाजे पर पहुंची और अंदर झांका। कमरा खाली था। फर्नीचर अंधेरे में मंडरा रहा था। टिमटिमाती रोशनी में भयानक आकार ले रहा था। लेकिन वहां किसी का कोई निशान नहीं था। और फिर भी दस्तक जारी रही। लिली ने कमरे में एक कदम रखा। उसकी आंखें इधर उधर भाग रही थी, आवाज के स्रोत को खोज रही थी। दस्तक कोने में पुरानी दादाजी की घड़ी के पीछे से आ रही थी। धीरे से, सावधानी से लिली घड़ी के पास पहुंची। उसने अपनी सांस रोक रखी थी, ध्यान से सुन रही थी। दस्तक बंद हो गई थी। जैसे ही वो घड़ी के चेहरे को छूने के लिए आगे बढ़ी, वो खुल गई। लिली हाँफ गई। वहां घड़ी के अंदर दुबका हुआ एक छोटा सायादार पुतला था। इसने लाल आंखों से उसकी तरफ देखा और एक धीमी, खौफनाक गिगल की। ये इंसान नहीं था और इसने फुसफुसाते हुए कहा, तुम अगली हो।